हेलो, नमस्कार। मैं सुमित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 की चैप्टर 3 ज्योग्राफी की मोशन ऑफ द अर्थ जो है आज उसको हम पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन, वन इज रोटेशन एंड अदर इज रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या है उसके बारे में जानते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, मीन्स अर्थ जो है अपने एक्सिस पे जब रोटेट करती है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। ओके, और जब सन के अराउंड जब जो है फिक्स्ड पाथ या ऑर्बिट पे जब मूवमेंट होती है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। दैट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं अर्थ जो है अपने एक्सिस के साथ जो बेसिकली 23.5 जो है वो टिल्टेड है, झुकी हुई है। ओके, सो बेसिकली ये जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है और वो जो है बेसिकली ऑर्बिटल प्लेन के साथ अब ये जो एंगल है 66 और 1/2 बनाता है और ये जो एंगल है यही झुका हुआ है 23.5। ओके, सो अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ जो है वो सन से लाइट को रिसीव करता है और ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट एक टाइम जो है जैसे सन से यहाँ से अगर लाइट जा रही है तो क्या होगा कि ओनली हाफ पोर्शन ही पे ही जो है बेसिकली क्या होता है वो लाइट कर पाती है। ठीक है, मीन्स जो सन के साइड होता है जो सन को फेस करता है और अदर हाफ जो है जो उससे दूर है एक्सपीरियंसेज नाइट, वहाँ पे नाइट रहती है। सर्कल डेट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल जो है ग्लोब पे जो है डे नाइट को डिफ्रेंशिएट करता है, बेसिकली डिवाइड करते हैं, उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ये सर्कल जो है बेसिकली एक्सिस के साथ कभी कोइंसाइड नहीं होते हैं। ओके, द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे एक बार घूमने में उसको जो है वो 24 आवर का टाइम लगता है। ओके, और इसी को हम अर्थ डे बोलते हैं, पीरियड ऑफ रोटेशन को। दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये जो है अर्थ की डेली मोशन है। ओके, जैसे यही है हमारा एक्सिस है तो ये जो है बेसिकली 23.5 है एंड ये जो पार्ट है बेसिकली अपने जो झुका हुआ है वो 66.5 है। ओके, वो इस फिगर में यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ जो है वो रोटेशन नहीं करेगा तो फिर क्या होगा उसके बारे में। द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। इट मीन्स कि अर्थ का वो पोर्शन जो सन को फेस करता है, जो सन की तरफ है, वो हम उसके पास डे रहेगी। ठीक है, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ टू द रीजन। और उस अर्थ में और बेसिकली उस रीजन में क्या है कि कंटिन्यूस गर्मी, उसको कंटिन्यूस वार्मथ उसको मिलेगी। अदर हाफ जो है वो डार्कनेस में है और वो क्या होगा वहाँ पे टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा तो फ्रीजिंग कोल्ड हो जाएगी ऑल टाइम। तो इस कंडीशन क्या होगा कि लाइफ वुड नॉट पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। तो इस एक्सट्रीम कंडीशन में इट मीन्स कि द पोर्शन फेसिंग द अर्थ बिकम वेरी hot, warmth and the portion away from the sun, it means the back side of the earth becomes freezing cold. So life would not exist in such a extreme condition. Okay, do you know देखते हैं क्या ancient Indian astronomer आर्यभट्ट had stated that the earth is round and rotates its own axis। means जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट है उन्होंने बताया था कि अर्थ जो है वो राउंड है और अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। अब रिवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ है जो सन के अराउंड जो एक फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट में मूवमेंट है। इट टेक्स 365 डे एंड 6 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। और यही जो है बेसिकली क्या है कि 1 ईयर होता है हमारा। ठीक है, 365 डे एंड 6 आवर। और हम बेसिकली 6 आवर को इग्नोर करते हैं और 6 आवर जो है वो एवरी 4 ईयर पर जो है मिलकर 24 आवर हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है 1 डे इंक्रीज कर जाता है, डेट इज वो लीप ईयर हो जाती है 29th डे की फरवरी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे दे रखा है, जरा उसको समझ लेते हैं। ओके, दिस इज सबसे स्टार्ट फ्रॉम समर। ओके, so this is sun and this part faces the sun, so this part is basically क्या है समर। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर समर सोलिस्टिस 21 जून एंड इसके अपोजिट जो विंटर में साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे विंटर होगी। ओके, फिर उसके बाद आता है ऑटमन इक्विनॉक्स होगा 23 सितंबर को, इस टाइम भी स्प्रिंग रहेगी।
ओके, उसके बाद फिर 22 दिसंबर होगी, तो फिर क्या होगी, जो सन को जो फेस कर रहा है बेसिकली वहाँ पे क्या है, यह समर, और जो बैक साइड है वो विंटर। सो दिस इज विंटर सोलिस्टिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्विनॉक्स 21 मार्च ऑटोमन में। ओके, सो दिस इज 6 आवर्स जो हम इग्नोर करते हैं एवरी 4 ईयर पे क्या होता है मिलकर 24 आवर्स। ओके, 4 ईयर के स्पान पे मीन्स ये 1 डे एडिशनल हो जाती है फरवरी में। सो फरवरी इज 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डे, द होल ईयर बिकम्स 360 डे 6 डे, दैट इज कॉल्ड अ लीप ईयर। ओके, Earth is going around the sun in elliptical orbit. Elliptical orbit, it means this type of having major and minor radius. Okay, notice that throughout its orbit Earth is inclined in the same direction. Same direction में ही जो है basically Earth वो inclined रहेगी axis पे. Okay, a year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. ये हमें याद रखना है। बेसिकली जो ईयर है वो बेसिकली डिवाइड है 4 सीजन में, ठीक है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अब बेसिकली ये जो सीजन चेंज होते हैं कैसे, जब हमने देखा कि अर्थ की जो पोजीशन है वो जिस तरह से सन के अराउंड जो है वो चेंज होती है, वैसे ही क्या होता है कि ये सीजन चेंज होते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। 21 जून को बेसिकली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो टिल्टेड है, झुक जाता है सन की तरफ, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि सन जो है वो डायरेक्टली फॉल करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। डायरेक्टली फॉल करेगी तो हीट ज़्यादा रिसीव होती है वहाँ पे, सो दीज एरियाज रिसीव मोर हीट एंड द एरियाज नियर पोल रिसीव लेस हीट एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ओके। सो वहाँ पे सन जो है वो स्लैंटिंग होगी तो जो नॉर्थ पोल जो है इंक्लाइंड हो जाएगा सन की तरफ। एंड द प्लेसेज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 मंथ। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि 6 मंथ के लिए कंटिन्यूअस डे लाइट होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए होगा तो कंटिन्यूअस नाइट होगी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इट इज समर इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ओके, सो लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट जो होगी वो 21 जून को होगी। कब, जब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बेसिकली डायरेक्टली फॉल कर रही है सन रे तब, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम क्या होगा बेसिकली समर सोलिस्टिस में, तो 21 जून समर सोलिस्टिस, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट द सेम टाइम। तो इसके साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो रिवर्स हो जाएगी, बेसिकली वहाँ पे विंटर रहेगी, विंटर सीजन, तो नाइट्स आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस। ओके, सिमिलरली इसके अपोजिट देखते हैं। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रे ऑफ सन एट द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन। सन के तरफ जो है बेसिकली साउथ पोल होगी तो सन रे उस पर वर्टिकली फॉल करेगा, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे तो लार्जर पोर्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर की जो है वो लाइट होगी, उसके बाद क्या होगा वो वार्म होगी, मीन्स कि वो समर वहाँ पे रहेगा। विद समर जब होगी तो लॉन्गर डे होगी एंड शॉर्टर नाइट होगी। तो इसी के जस्ट अपोजिट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, वहाँ पे क्या होगा कि विंटर सोलिस्टिस होगा। इट मीन्स उसी टाइम जो है क्रिसमस जो है बेसिकली समर में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम रहेगी। ओके, इस पॉइंट को याद रखना है। सो 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट फॉल ऑफ सन ऑन द इक्वेटर। इस पर इस टाइम क्या होता है कि बेसिकली 21 मार्च एंड 23 सितंबर को जो है वह सन रे जो है वह इक्वेटर पर डायरेक्ट फॉल करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। कोई भी पोल जो है नॉर्थ या साउथ पोल जो है वो सन की तरफ जो है टिल्ट नहीं रहता। इट मीन्स कि होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, मीन्स इक्विनॉक्स हैविंग सेम आवर ऑफ नाइट एंड डेज। ओके, नाउ 23 सितंबर पे क्या होता है कि ऑटमन सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड स्प्रिंग है साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसके अपोजिट केस में होगा 21 मार्च का। ओके, 21 मार्च को क्या होगा बेसिकली स्प्रिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, ऑटमन होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, सो इस टाइम बेसिकली जो चेंज इन सीजन जो होती है वो हमारा रिवोल्यूशन की वजह से होता है एंड डे एंड नाइट में चेंज होता है वो रोटेशन की वजह से होता है। इट मीन्स वी कैन से दैट रोटेशन कॉजेज चेंज इन डे एंड नाइट एंड
रिवोल्यूशन कॉजेज चेंज इन द सीजन। ओके, नाउ अब देखते हैं हम हिंदी में उसी को। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की गति होती है, घूर्णन एंड परिक्रमण। तो अपने अक्ष पर जब पृथ्वी घूमती है तो उसी को हम घूर्णन बोलते हैं, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में जब उसके पृथ्वी की गति को जो हम परिक्रमण बोलते हैं। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है जो कि इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी जो ग्रह है उसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो वो तारे से प्रकाश लेते हैं। पृथ्वी का आकार गोले के समान है और इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो सूर्य का जहाँ पे रोशनी पड़ती है वो भाग दिन होता है, और उसके पीछे की तरफ जो भाग होता है, जो दूर होता है, वहाँ पे रात होती है। ठीक है, तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, बेसिकली उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कर बोलते हैं। ओके, इसको हम अक्ष के साथ नहीं मिला सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। ठीक है, सो घूर्णन काल जितना हुआ 24 आवर का, तो उसी को हम पृथ्वी दिन बोलते हैं। मीन्स एक दिन प्लस रात मिलकर जो होता है वो हमारा 24 आवर का होता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। मीन्स यह जो है मूवमेंट है, गति है पृथ्वी की, हर दिन होती है, एवरी डे होती है, यह प्रतिदिन। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो फिर क्या होगा। पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है वो अगर घूमेगी नहीं तो जो सिंपल जो है सूरज की तरफ है वहाँ पे हमेशा दिन होगा, जो उससे पीछे की तरफ पार्ट है वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहेगा, और उसके बाद से वहाँ पे ठंड रहेगी। जो सूर्य की तरफ वाले वहाँ पे हमेशा गर्मी रहेगी, और ऐसी अवस्था में जाएगा पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरी गति है जिसमें सूर्य के चारों ओर कक्षा, एक निश्चित कक्षा में जो गति होती है पृथ्वी की, उसको हम परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और हम इसी को जो है बेसिकली क्या बोलते हैं, एक वर्ष बोलते हैं। यहाँ पे हम 365 डे 365 दिन को मानते हैं, और 6 घंटे को इसमें हम नहीं जोड़ते हैं। तो यही 6 घंटे जो है वो 4 साल में जुड़कर जो है वो 24 घंटा हो जाता है। मीन्स एक दिन जो है वो हमारा बढ़ जाता है। तो फरवरी जो है वो 29 डे की हो जाती है, फरवरी 29 दिन की, और उसके बाद से क्या होता है, लीप ईयर हो जाता है 366 दिन। ओके, यहाँ पे एक वही है, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, मीन्स घूमती है। ओके, हम जैसे देखते हैं ये जो पार्ट था बेसिकली क्या था, ये नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, 21 जून को है, तो उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम क्या होगी, क्योंकि ये जो नॉर्थ जो पोल है वो सूरज की तरफ है, तो इस टाइम ग्रीष्म ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में फिर क्या होगी, शीत ऋतु होती है। ठीक है, इसके बाद जो है फिर आता है हमारा 23 सितंबर को है। ठीक है, तो इस टाइम बेसिकली क्या होता है, ये वसंत ऋतु है। ठीक है, मीन्स दोनों पे पार्ट पड़ता है। फिर हमारा आता है 22 दिसंबर है, तो बेसिकली क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य को फेस करता है, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है, और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु है। ओके, उसके बाद जो बेसिकली हमारा 21 मार्च है, 21 मार्च का जो कंडीशन है वो 23 सितंबर के जैसे इक्विनॉक्स है। ठीक है, तो तिरछी किरणें पड़ती है दोनों की तरफ जो है इसमें। इस दिन जो होता है वो इक्विनॉक्स है, मीन्स दिन और रात जो पूरे 12-12 घंटे के होते हैं। वही है कि 4 वर्षों के बाद जो 6 घंटे मिलकर 24 घंटे बनाते हैं। एक दिन जैसे फरवरी में बढ़कर 28 के बदले में 29 का हो जाता है, और वर्ष में जो है 366 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर कब होगा, सिंपल है, 4 वर्ष के बाद, भी प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो होगा वो लीप वर्ष होगा। ठीक है, पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, मीन्स इलिप्टिकल जो शेप में बेसिकली सो। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना कि पृथ्वी जो है बेसिकली क्या है, पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ओके, एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को सर्दी, गर्मी, वसंत और शरद ऋतु, इन चारों ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतु में जो परिवर्तन होता है वह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। ओके, हम देखते हैं वही 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और इसके परिणाम स्वरूप कर्क रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। और ध्रुवों के पास जो क्षेत्र है वहाँ पे कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है, इसलिए। उत्तर
ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में मीन्स इक्वेटर के बेसिकली उत्तरी भाग में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होता है उस टाइम। और इसमें क्या होता है 21 जून को जो सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात रहती है उस रोज। और इस अवस्था को 21 जून की जो अवस्था है बेसिकली सबसे लंबा दिन है सबसे छोटी रात है उसको हम उत्तर अयनांत बोलते हैं। ओके, 22 दिसंबर को जो इसी के अपोजिट है कि दक्षिणी ध्रुव जो है वह सूर्य की तरफ होता है तो वहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो इससे क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा प्रकाश मिलता है तो लंबे दिन होते हैं और गर्म रहती है और छोटी रातें होती है। इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है उस टाइम। तो इस पृथ्वी की इस अवस्था को जो है वह दक्षिण अयनांत बोलते हैं। ठीक है, और आज क्रिसमस का पर्व जो है अपने यहाँ जैसे 25 दिसंबर को ठंडी में मनाई जाती है। ठीक है, तो उस टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया में रहती है वो ग्रीष्म ऋतु रहती है। ओके, 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती है मीन्स 0 डिग्री मीन्स बेसिक लैटिट्यूड पर मीन्स इक्वेटर पे पड़ती है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि कोई भी ध्रुव जो सूर्य की ओर झुका नहीं होता है इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इससे हम विषुव को बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं इसी को। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और यही स्थिति जो है बेसिकली 21 मार्च को होती है बट वो गोलार्ध बदल जाता है मीन्स विपरीत हो जाता है। मीन्स यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शरद है शरद हो जाएगा उस रोज। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु हो जाएगी। तो इससे हम बोल सकते हैं पृथ्वी के घूर्णन के और परिक्रमण के कारण दिन रातों में ऋतु मीन्स घूर्णन के कारण जो होता है वो दिन और रात होते हैं और परिक्रमण के कारण जो है वो ऋतु में परिवर्तन मीन्स बोल सकते हैं मौसम में परिवर्तन होता है। ओके, थैंक यू।